नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों, आप लोगों के समय बहुत कम है परीक्षा का। आप लोग और डटकर मुकाबला करिए, अच्छी तरह से तैयारी करिए। आज के टॉपिक में हम लोग आयु संबंधी प्रश्न देखने जा रहे हैं। आज केवल इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके जो उसकी बेसिक चीज़ें बस बताई जाएंगी इस वीडियो में। आगे की जो भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं उसके लिए दूसरे वीडियो का इंतजार करिए। आज मैं देखिए एक अच्छी सी ट्रिकी क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपका, इसमें होता है कि पिता, पुत्र, माता, भाई, बहन, दोस्त कुछ भी हो सकते हैं। कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, इतने वर्ष बाद, इतने वर्ष पहले। तो बस एक चीज़ आप क्लियर कर लीजिए, जब बाद में बोला जाए 5 वर्ष बाद, तो वर्तमान आयु में उसको हम जोड़ते हैं। जितने वर्ष बाद की बात हो जोड़ा जाता है। पहले की बात की जाए तो वर्तमान आयु में उसको हम घटाते हैं। इतनी चीज़ें हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए। मान लीजिए किसी की वर्तमान आयु दी है या आप कुछ मानते हो, जैसे कि x मानते हो, तो 5 साल बाद तो क्या करते हो, x + 5, 5 साल पहले x - 5। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जैसे बोला गया कि हम जब इक्वेशन अगर कहीं बना रहे हैं तो बोल दिया गया कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र से दुगनी है, तो भूल कर भी हम जो मिस्टेक कहाँ पर होती है कि हम जिसकी आयु दुगनी है उसी में 2 से गुणा कर देते हैं, जो कि सरासर गलत होता है। जो दुगना है या 3 गुना है, 4 गुना है, उसमें आप गुणा कर दोगे तो वो और बड़ा हो जाएगा। बराबर करने के लिए क्या है, जो छोटा है उसमें हम गुणा करेंगे। छोटा है वो, अगर ये दिया इतने वर्ष छोटा है तो उसमें प्लस करना पड़ेगा। दुगना तिगुना चौगुना दिया तो उतने से गुणा करना पड़ेगा, छोटे वाले केस में। बड़े वाले में कभी नहीं। अब मैं जो क्वेश्चन एक दो बताने जा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए राम अपने पिताजी से 20 वर्ष छोटा है। 20 वर्ष छोटा है, ठीक है। राम अपने पिताजी से 20 वर्ष छोटा है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र से दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु वह है। ठीक है ना। राम अपने पिताजी से 20 वर्ष छोटा है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र से दोगुनी हो जाएगी। ठीक। तो देखो इसका आसान सा सलूशन, मुझे लगता है कि ऐसा सलूशन या ऐसी ट्रिक आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। क्या करें, आंसर बस इसी में छिपा है, कुछ नहीं करना है। और ये हर क्वेश्चन के, लेकिन बस ये ध्यान रख लें जब ये वर्ड लिखा हो दोगुनी हो। पेपर में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और आप उसको सलूशन करने में लग जाते हो। उससे होता है कि आंसर तो आप निकाल लोगे, लेकिन आपका समय बर्बाद हो जाता है। और एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में विशेषकर हमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ होती है तो हमारा समय होता है। जितने कम समय में हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, यही कैपेसिटी या एबिलिटी हमारी परखी जाती है एग्ज़ाम के द्वारा। तो करना क्या है, इसका आंसर आएगा आपका 10, पुत्र की आयु। आपको करना क्या है, पुत्र छोटा कितना है, 20 वर्ष। और यहाँ पर क्या लिखा है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र से दुगनी हो जाएगी। तो 20 वर्ष छोटा था और 10 वर्ष बाद बता रहा, तो इसको आपको सिर्फ माइनस कर दो। तो ये 10 वर्ष जो है ये आयु आ गई किसकी, पुत्र की। अब इसको आप मिला लेना, वेरीफाई कर लेना। मान लीजिए पुत्र अगर 10 वर्ष का है और ये 20 वर्ष छोटा है पिता से, तो 10 में 20 जोड़ेंगे, पिता कितने हो गया, 30 वर्ष का।
अब 10 वर्ष बाद तो ये कितने हो जाएगा 20 का, और ये कितना हो जाएगा 40 का। तो पिता पुत्र से 2 गुना हो गया कि नहीं हो गया? कुछ करना पड़ा। ये ट्रिक ऐसे केस में जब भी 2 गुना दिया हो अचूक ट्रिक है, और इससे आसान सलूशन इस क्वेश्चन का कोई हो ही नहीं सकता है। आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार, सिर्फ 2 मिनट के लिए एक वीडियो अगर देख लेंगे तो ये हमेशा और हमेशा के लिए आप इसको भूलोगे नहीं। और देखते हैं इसी तरह से, ये जरूरी नहीं कि 20 वर्ष छोटा हो या 10 वर्ष बाद की ही बात हम करें। अब देखो मान लेते हैं एक पिता अपने पुत्र से 25 वर्ष बड़ा है। 5 वर्ष बाद, सिर्फ फिगर बदल दी हमने, 5 वर्ष बाद पिता पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। पुत्र की आयु है, ये बताना है आपको। एक पिता अपने पुत्र से 25 वर्ष बड़ा है। 5 वर्ष बाद पिता पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा, या पुत्र की आयु पिता की आयु की आधी रह जाएगी। 2 गुना दिया हो, 2 गुना कौन होगा? पिता होगा। तो पुत्र क्या होगा? आधा हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना की जगह आधा हो जाएगा। जो छोटा है वो आधा, जो बड़ा है वो 2 गुना, एक ही बात हो गई। क्या करना है फिर? वही आपको काम करना है। कितना बड़ा है या कितना छोटा? 25। कितने वर्ष बाद की बात की गई? 5। घटा दीजिए, आपको क्या आ गया? 20 वर्ष। ये आयु हो किसकी गई? ये पुत्र की निकलती है। अब ये वर्तमान आयु हो गई, ये पुत्र की वर्तमान आयु। अब अगर ये पुत्र की है वर्तमान आयु, और पिता की अगर पूछी जाए तो पिता बड़ा कितना है? 25, तो ये 45 वर्ष हो जाएगी। वर्तमान आयु किसकी हो जाएगी? ये पिता की हो जाएगी। पुत्र की पूछ दें तो भी है, और पिता की, तो जितना पुत्र की है उसमें जितना पिता बड़ा है उतना प्लस कर देंगे 45। वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई कर लें। 20 आया ना, 20 और 45। 5 वर्ष बाद ये 20 आया और ये 45 आया था। 5 वर्ष बाद ये कितने हो जाएगा? 25 वर्ष का, और ये पिता कितने हो जाएगा? 50 वर्ष का। ये आधा हो गया या पिता 2 गुना हो गया। ठीक है ना मजेदार सोल्यूशन ये। और एक एग्जाम्पल इसी का देख लीजिए, फिर और जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाए जाएंगे। आज इसी टाइप के क्वेश्चन बता देते हैं। मान लीजिए पिता व पुत्र की आयु का अंतर 35 वर्ष है। ठीक है, ये ले लिया। ये चेंज क्यों कर दिया? कहीं आपको ऐसा लग रहा हो कि 20 दिया था, 10 वर्ष बाद दिया, दोनों का योग 30 हो, एक में 25 दिया था, एक 5 दिया तो दोनों 30 हो रहा। ऐसा नहीं है कि तो उसी कंडीशन में मैच करेगा। अंतर दे दिया 35 वर्ष। अब हम देख ले रहे हैं कि 10 वर्ष बाद, या और कुछ कर लें, लिख ले रहे हैं 15 वर्ष बाद। 15 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु के आधी रह जाएगी, आधी रह जाएगी या हो जाएगी। ये हो गया आपका क्वेश्चन। पुत्र
व पिता की आयु बताओ। की वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, वही सेम सलूशन है, अंतर है, छोटा है, बड़ा है, एक ही बात होती है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहाँ दुगना था, यहाँ पर आधी है, ऐसे पूछ दे तो भी वही बात है। कितनी अंतर है या कितना बड़ा है, कितना छोटा है, 35 वर्ष। कितने वर्ष बाद बोलना, 15, 15 घटा दीजिए, कितना आ गया, 20 वर्ष। ये किसकी वर्तमान आयु हो गई, पुत्र की वर्तमान आयु हो गई है, पुत्र की वर्तमान आयु हो गई 20 वर्ष। अब अगर ये 20 वर्ष हो गया, 35 का अंतर है, तो 20 में 35 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 55 वर्ष। ये हो गई पिता की वर्तमान आयु। पिता की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 55 वर्ष। मिला लीजिए, ये था 20 वर्ष, 15 वर्ष बाद कितने को हो जाएगा, 35 वर्ष। ये हो गई पुत्र की। पिता का ये 55 वर्ष, 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 70 वर्ष। देख रहे हैं, ये 35, ये 70, ये आधी है, ये दुगुनी है। ठीक है ना। तो 2-3 एग्जाम्पल आज हमने इसके बता दिए। ये जादुई ट्रिक थी हमारी, मैजिक ट्रिक है, शायद ही आपने कभी देखी, मुझे नहीं लगता ये किसी ने बताई होगी। तो इसको देखें, निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।